हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बच्चों सेट थ्योरी का क्लास नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 11th क्लास का देखेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे बच्चों, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे। फिर आप लोग होमवर्क बुक रखे हुए हैं एनसीईआरटी, और कोई एक साइड बुक आप ले लीजिए, ज्यादा बुक नहीं रखना है। ठीक है, और कुछ दिनों में ही हम लोग लाइव क्लास जुड़ेंगे। तब तक जो है आपका यूट्यूब पर आरके क्लासेज जो आपका कोचिंग का चैनल है, उसके प्लेलिस्ट में 11th क्लास का फोल्डर बना हुआ है, उसमें वीडियो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, पढ़िए मस्ती से, घर से बाहर नहीं निकलिए। देख रहे हैं बहुत ज्यादा केस बढ़ रहा है, घर से ही पढ़ो, खूब मन लगा के। ठीक है, दिक्कत होता है कोई क्वेश्चन, मान लो कोई क्वेश्चन न बना, ठीक है, ये हो सकता है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है और यही कॉलिंग नंबर भी है, इस पर आप फोन करके बात भी कर सकते हैं। इसको आप सेव कर लीजिए, ये बड़ा फेमस नंबर भी है, 9708472110। दिक्कत होगा तो इस पर कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो उसका फोटो खींच करके भेज दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो उसका कुछ क्वेश्चन देखो बच्चों, फिर एक बार देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। ठीक है, देखो कह रहा है, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो x इज द मेंबर ऑफ सेट b। x क्या है बच्चों, तो मेंबर है सेट b का, सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है बच्चों, तो इंटीजर है। x क्या है, तो इंटीजर है। ठीक है, और x का वैल्यू -1/2 से बड़ा है। अच्छा, -1/2 से बड़ा है यानी -0.5 से बड़ा है, और 9/2 से छोटा है यानी 4.5 से छोटा है। यानी -0.5 और 4.5 के बीच जो इंटीजर है उसको लिखना है। तो इंटीजर हमको पता है बच्चों क्या क्या होता है, देखो तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यही सब ना इंटीजर होता है, डॉट डॉट। तो -0.5 से बड़ा, -0.5 से बड़ा जीरो इंटीजर है ना, तो जीरो लिख देंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अच्छा, 4.5 से छोटा होना चाहिए, तो 3 और 4, 5 नहीं ना लिखाएगा, क्योंकि 4.5 से छोटा इंटीजर रखना है बच्चों। तो यही इसका आंसर हो गया। अब देखो सेकेंड क्या है, x इज द मेंबर ऑफ सेट c सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है, तो इंटीजर है, और x स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, लेस देन इक्वल टू 4 है बच्चों, समझे, लेस देन इक्वल टू 4 है। तो यहां x की जगह ऐसा ऐसा इंटीजर रखेंगे जिसका स्क्वायर करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। तो देखो -3 रखोगे ना तो 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 तो छोटा नहीं है 4 से। चलो -2 रखो, -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 इक्वल होगा 4 के, यानी -2 रख सकते हैं। फिर -1 रख सकते हैं, -1 का स्क्वायर 1 होगा, जो कि 4 से छोटा है। फिर 0, 1, 2। ठीक है, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखो, x इज द मेंबर ऑफ सेट c सच दैट x, ये आप स्टूडेंट का ही प्रॉब्लम है, आप ही लोग में से एक बच्चा भेजा है। देखो x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर p। देखो x क्या है, तो मेंबर है सेट c का। अच्छा, x जो है कौन से नंबर को कंटेन कर रहा है, तो पॉजिटिव प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर p। p का पॉजिटिव प्राइम फैक्टर, पॉजिटिव प्राइम फैक्टर,
प्राइम नंबर p का पॉजिटिव फैक्टर हमको निकालना है। तो देखो कोई भी प्राइम नंबर का, याद कर लो सब, कोई भी प्राइम नंबर का दो ही फैक्टर होता है। कौन कौन होता है? तो कौन कौन होता है बच्चों? तो देखो एगो तो खुद वन होगा, एक वन होगा, और दूसरा जो प्राइम नंबर है p, यही इसका आंसर हो गया। जैसे मान लो कि p के जगह पर 3 रहता, प्राइम नंबर 3 का पॉजिटिव फैक्टर, तो एक तो क्या होगा, तो 1 होगा, और दूसरा क्या होगा, 3 होगा, जो प्राइम नंबर है। अच्छा 7 का पॉजिटिव प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो एगो तो 1 होगा और दूसरा होगा 7। क्लियर है? 11 का क्या होगा, तो एक 1 होगा और दूसरा होगा 11। ठीक, चलिए अब बच्चों, अब चलिए टाइप्स ऑफ सेट्स पर देखो। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट देखिए, पहला है बच्चों इम्पटी सेट। इम्पटी को हम जो है वॉइड सेट भी कहते हैं या फिर नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये 3 नाम से हम लोग जानते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट इन द सेट, नो एलिमेंट इन द सेट। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, डिनोटेड बाय, देखो डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, ऐसे करली ब्रैकेट में दे देंगे, एक भी एलिमेंट नहीं रखेंगे, यानी इम्पटी हो गया। देखो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है बच्चों। या फिर फाई से डिनोट करते हैं, फाई से, इसको पढ़ोगे फाई, इसको पढ़ोगे बच्चों फाई। ठीक है, फाई पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे फाई। अच्छा एक और बात, एक और बात, यहां जो फाई है, फाई को करली ब्रैकेट से बंद नहीं करना है। फाई का मतलब ही हो गया कि यह इम्पटी सेट है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ए एक सेट है, ठीक है, x इज द मेंबर ऑफ सेट A such that x is the real solution, x is the real solution of x is the real solution of x square plus 1 equal to 0। ठीक है बच्चों, x जो है रियल सॉल्यूशन है, तो किसका रियल सॉल्यूशन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का। तो चलो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं, इस तरह इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका रियल सॉल्यूशन आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1। अब तुम सोचो ऐसा कोई रियल नंबर है, सोचो सोचो, रियल नंबर दो तरह का होता है, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका हम स्क्वायर कर दे तो निगेटिव आ जाए, निगेटिव आ जाए? सोचिए, हम तो जानते हैं कि अगर निगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है। यानी यहां पर x के जगह ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव आएगा, जिसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो निगेटिव आएगा, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। समझे? तो हम लिख देंगे नो रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वो जो स्क्वायर, जिसका स्क्वायर जो है -1 होगा, स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसका मतलब x का तो कोई आंसर ही नहीं आया, तो ए सेट जो है में एक भी एलिमेंट नहीं लिखाएगा, यानी इम्पटी सेट रहेगा, जिसको हम फाई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब देखो एक और एग्जांपल, बी एक सेट है, बी एक सेट है बच्चों, x इज द मेंबर ऑफ सेट बी सच दैट
x इज द रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करो। तो ये +5 उधर जाएगा तो -5 होगा, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा -5, एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा -5। क्या ऐसा ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर -5 आए? तो नहीं है, यानी ये इम्पटी सेट है। तो ये सेट कैसे लिखेंगे? बी सेट इक्वल टू, देखो ये करली ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट मत लिखो या फिर फाई लिखो। क्लियर है? ध्यान रहे बच्चों, फाई को करली ब्रैकेट में बंद मत करना, समझे? क्लियर है? फाई का मतलब ही हो गया इम्पटी सेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इम्पटी सेट समझ गए होंगे सब। अब देखो सेकंड है बच्चों, सेकंड है सिंगलटन सेट। नाम से ही पता चल रहा है, देखो सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट, सिंगल मतलब एक, यानी ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। तो ऐसे सेट को कहेंगे बच्चों सिंगलटन सेट। जैसे ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 8, देखो एक ही एलिमेंट है, तो ऐसा सेट को हम क्या नाम देंगे? सिंगलटन सेट। फिर बी एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 2345, देखो ये भी एक एलिमेंट है। अब कहोगे सर तो 2 3 4 5 4 एलिमेंट है। बेटा जब 4 एलिमेंट रहता तब इसको कॉमा से ऐसे सेपरेट किया ना रहता। हाँ, नहीं ना किया हुआ है। इसका मतलब कि ये एक एलिमेंट है, यानी यह सेट कौन सा सेट हो गया बच्चों? तो सिंगलटन सेट। और देखो बी एक सेट है, x is the solution, x is the solution of 2x minus 6 equal to 0, 2x minus 6 equal to 0। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। देखो तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आएगा बच्चों 2x इक्वल टू 6, -6 उधर जाएगा, फिर 2 से 6 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 3। तो B सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आया, वो क्या आया? 3, यानी यह सेट सिंगलटन सेट है। तो सिंगलटन सेट समझ गए, इम्पटी सेट समझ गए। अब देखो बच्चों तीसरा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट को हम ऐसे समझेंगे कि एलिमेंट्स जो है हम उसको काउंट करके लिख सकते हैं, यानी उसके सारे एलिमेंट को लिस्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आर काउंटेबल, एलिमेंट्स आर काउंटेबल, काउंटेबल, ठीक है। या फिर ऑल एलिमेंट्स को हम लिस्ट करके लिख सकते हैं, लिस्ट करके लिख सकते हैं। वैसे सेट को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। जैसे देखो ए कोई सेट है, AEIOU, देखो तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं हम इसको काउंट कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए, देखो एन ब्रैकेट कैपिटल ए को हम क्या पढ़ेंगे? तो नंबर ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। एन ऑफ ए को क्या पढ़ोगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है, तो ए सेट में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, ऐसे हम काउंट करके बता सकते हैं, सारे एलिमेंट को लिस्ट कर सकते हैं, सारे एलिमेंट को लिस्ट कर सकते हैं बच्चों। वैसा सेट कहलाता है फाइनाइट सेट। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, 4 देखो इनफाइनाइट सेट।
इनफाइनाइट क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट यानी एलिमेंट्स को जो है हम काउंट नहीं कर सकते हैं, या फिर उसको हम नहीं लिस्टेड कर सकते, पूरा एलिमेंट जो है हम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, यानी एलिमेंट्स आर नॉट फाइनाइट, एलिमेंट्स आर नॉट फाइनाइट, फाइनाइट नहीं होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। जैसे ए एक सेट है x, x is the member of set A and x is a real number between 4 and 5, 4 and 5 के बीच जितना भी रियल नंबर है उनका सेट क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखो अभी लिखना शुरू करो, तब 4 और 5 के बीच 4.1, 4.01, 4.001, 4.0001, 4.00001, ये लिखते लिखते पूरा पेज भर जाएगा, हम थक जाएंगे। तो फिर आप लोग, हम जहाँ पर ख़त्म होंगे ना वहाँ से आप लोग शुरू करोगे, लेकिन पूरा रियल नंबर नहीं खत्म होगा। यानी 4 और 5 के बीच में जो रियल नंबर का सेट होगा वो इनफाइनाइट होगा। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो पांचवा है इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होगा? इक्वल सेट क्या होगा? यानी दो सेट तभी इक्वल होंगे जब दोनों में सेम एलिमेंट हो। दोनों में क्या हो? सेम एलिमेंट हो बच्चों, सेम एलिमेंट। ठीक है, दोनों में सेम एलिमेंट हो। जैसे ए कोई सेट है x, x इज अ लेटर, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। फॉलो एक वर्ड है, उसके लेटर को कंटेन कर कौन रहा है? ए सेट जो है फॉलो वर्ड में जितने भी लेटर हैं उन सबको कंटेन कर रहा है। अच्छा बी क्या है? तो बी है बच्चों एक्स, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ। अब हमें पता लगाना है कि ये दोनों सेट ए और बी इक्वल है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल सेट इक्वल कब होगा? जब दोनों में सेम एलिमेंट होगा बच्चों, दोनों सेट में सेम एलिमेंट होगा। ठीक है, जो एलिमेंट ए में होगा, जो एलिमेंट ए में होगा वही एलिमेंट बी में भी होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले ए सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, एफ ओ, अच्छा 2 एल है तो 1 एल, फिर ओ 2 ओ है तो 1 ओ लिखा हुआ है डब, ये ए हो गया। अच्छा बी सेट में बच्चों डब्लू ओ एल एफ। अब देखो तो दोनों में सेम एलिमेंट है कि नहीं? जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में भी है, डब्लू ओ एल एफ, डब्लू ओ एल एफ, यानी ए इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों बी के। ठीक है, क्लियर है? फटाफट इसको नोट करो बच्चों, नोट करो सब, नोट करो बच्चों। अब देखो एक और है, एक और है बच्चों, रुक जाओ थोड़ा सा पेज इसका ले लेने दो। चलिए एक और है इक्विवेलेंट सेट, 6 है इक्विवेलेंट सेट। देखिए इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट, देखो इक्विवेलेंट सेट कहता है कि सेम एलिमेंट अगर रहेगा तब तो इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यानी ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी।
जैसे देखो ए सेट है बच्चों 2 4 6 8 10, ठीक है। अच्छा बी एक सेट है ए ई आई ओ यू। देखो तो ए सेट में 5 एलिमेंट्स है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ऑफ ए को क्या पढ़ोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है। तो ए सेट में 1 2 3 4 5। अच्छा बी सेट में भी भवेल का सेट है 1 2 3 4 5, दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ ए इक्वल है नंबर ऑफ बी के, यानी ए जो है इक्विवेलेंट है सेट बी के। ए और बी सेट क्या है इक्विवेलेंट है, ये सिमिलर का साइन दे देंगे, यानी ये क्या बताएगा कि इक्विवेलेंट है। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सेट्स। अब चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स को अच्छे से समझ गए सब, तो टाइप्स ऑफ सेट वाला एक्सरसाइज एकदम लगातार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, इधर उधर से नहीं चल रहा है, एकदम सीरियल वाइज आपका एक्सरसाइज चल रहा है। तो उसको बनाना है, और जहां प्रॉब्लम होता है बच्चों, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप भेजिए ताकि हम आपको अगले क्लास में प्रॉब्लम बता सकें, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ इम्पटी सेट। इम्पटी सेट का कौन सा एग्जाम्पल है? इम्पटी सेट का मतलब हुआ बच्चों कि एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो देखो सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, वो सारा इवन नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल है। तो क्या क्या होगा, तो 10 होगा, 10 देखो तो इवन नेचुरल नंबर है, 5 से डिविजिबल भी है। 15 इवन नहीं है, 20 होगा। तो बताओ इसमें तो एलिमेंट लिखा गया ना, इसका मतलब कि यह इम्पटी सेट नहीं है, यह जो है इम्पटी सेट नहीं है, ठीक है। अच्छा आप देखो सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने आप से कटे, जैसे 2 3 5 7 11, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों उन प्राइम नंबर्स में देखिए तो जरा ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है, इवन है। तो बच्चों दुनिया का इकलौता इवन प्राइम नंबर है 2। तो देखो तो इसमें तो एक एलिमेंट आ गया ना, जबकि हमको तो इम्पटी सेट पकड़ना है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये इम्पटी सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब यहां x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इज रेशनल, x क्या है, रेशनल है। तो पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो अब स्क्वायर रूट लगेगा तो x का वैल्यू प्लस माइनस √2, x का वैल्यू आया बच्चों प्लस माइनस √2, प्लस माइनस √2 x का वैल्यू आया। अब x क्या कह रहा है कि रेशनल होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, जबकि ये तो इरेशनल आया। √2 सबको मालूम है यह इरेशनल है, इसका मतलब कि x का रेशनल वैल्यू तो नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x का वैल्यू नहीं लिखाएगा, यानी ये इम्पटी सेट हो जाएगा। तो इम्पटी सेट ऐसे लिखो या फिर 5 से। क्लियर है बच्चों? अब क्या है, x सच दैट x इज अ पॉइंट, x एक पॉइंट है कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस है, देखो ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, ठीक है। इन दोनों लाइंस के बीच जो ऐसा पॉइंट जो कॉमन हो, जो कॉमन हो, तो बताओ तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट है? कॉमन पॉइंट नहीं है बच्चों, नहीं है। इसका मतलब
कि यह क्या है, तो एम्प्टी सेट है, पैरेलल लाइन में कॉमन नहीं होता। अच्छा, इंटरसेक्ट करता तब एक पॉइंट कॉमन हो जाता। देखो ये वाला पॉइंट जो है बच्चों, अगर इंटरसेक्ट करता तो ये जो रेड वाला पॉइंट है एक पॉइंट कॉमन होता, एक पॉइंट कॉमन होता। कब? जब इंटरसेक्ट करता तब। ठीक है, तो वैसे केस में एक पॉइंट कॉमन रहेगा, तो वैसे केस में वह सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो पैरेलल में तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यह हो गया एम्प्टी सेट। अब आगे बढ़िए, इसको पीछे वाले को देखो, वीडियो को रोक देना, रोक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा और तब एक्सरसाइज इसका बनाइएगा, ये सारा क्वेश्चन समझने के बाद। अब बच्चों देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। ये इसमें दो तीन सेट्स दिए हुए हैं, कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट क्या होगा, जब हम काउंट कर लेंगे या लिस्टेड कर देंगे तो फाइनाइट होगा, फाइनाइट अगर नहीं होगा तो वो इनफाइनाइट होगा। तो देखो पहला, सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, तो एक कॉमन सेंटर, एक ही सेंटर से बहुत सारा सर्कल ड्रॉ होगा। देखो एक ही सेंटर से, देखो ये एक सेंटर हो गया, ये एक सेंटर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये रेड वाला सेंटर हो गया। ठीक है, सेम सेंटर से अलग अलग रेडियस का बहुत सारा सर्कल ड्रॉ होगा, ऐसे सर्कल्स को कहा जाता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ऐसे सर्कल्स को कहा जाता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो अब आप लोग बताइए, ये पहला वाला बना रहे हैं, पहला वाला, तो बच्चों ये बताओ कितना सर्कल ड्रॉ होगा। तो बहुत सारा ना ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा, देखो बहुत सारा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्या कह रहा है कि x मेंबर है इंटीजर का, z क्या है, इंटीजर है, और 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा है बच्चों, यानी 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा। क्या सारे नंबर्स को लिस्टेड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं, जब सारा नंबर्स को हम लिस्टेड नहीं कर पाएंगे तो डॉट डॉट दे देंगे, इसका मतलब सारा नंबर लिस्टेड नहीं है, इसलिए ये इनफाइनाइट है बच्चों। देखो ना, 4 3 2 1 0 -1, आज लिखना शुरू करो। ठीक है, लिखते लिखते थक जाओगे, खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, यानी सारा नंबर हम नहीं लिख पाएंगे, तो डॉट 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 करके देंगे, तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट है। ठीक है बच्चों, तीसरा कह रहा है कि x है रियल नंबर, x है रियल नंबर, ठीक है, और x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर दे सकते हैं। अभी सिखाए हैं, देखो 0.1, 0.001, ये सारे नंबर 0 और 1 के बीच में है। 0.0001, 0.00002, 0.0000002, बहुत सारा दे सकते हैं, यानी यह भी क्या हो गया, इनफाइनाइट। क्लियर है? इसी तरह 0 और 1 के बीच में कहता है रेशनल नंबर, तब भी वो इनफाइनाइट होता, तब भी वो क्या होता, इनफाइनाइट होता बच्चों। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। यहां 4 सेट्स दिया हुआ है, इसमें कौन सा सेट इक्वल है। तो ए सेट में तो दिमाग नहीं लगाना है, बी सेट, इसको सॉल्व कर लो।
प्रोडक्ट करने पर एक्स स्क्वायर इंटू वन यानी एक्स स्क्वायर, जोड़ने घटाने पर -2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स कॉमन लोगे तो x -1, फिर -1 कॉमन लोगे x -1, तो x इक्वल टू 0। x -1 कॉमन ले लीजिए, फिर x -1, तो x का वैल्यू आ जाएगा दोनों फैक्टर से 1 और 1, x का वैल्यू आ जाएगा 1 और 1। ठीक है, तो A सेट है मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3। अच्छा, B सेट में तो दोनों 1 आ गया, तो रिपीट नहीं करेंगे, 1 लिख देंगे। अच्छा, C सेट देखो 2 बार 2 है, तो एक बार लिखो 1 2 3। अभी तो पता चल रहा है कि A और C इक्वल है। अब चौथा है x मेंबर है रियल नंबर का, और x³ -6x² प्लस 11x -6 इक्वल टू 0, तो इसको बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला इरेज कर देते हैं, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, एकदम बेसिक मेथड सिखा रहे हैं। देखो x³ एकदम सरल भाषा में समझो, x³ -6x² प्लस 11x -6 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो पहले हम क्या करेंगे, x का वैल्यू वहां हम कुछ रखते हैं, जैसे 1 रखो, x के जगह 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 प्लस 11 12 माइनस 12 0 हो रहा है। x के जगह 1 रखे तो इस पूरे का वैल्यू जो है 0 हो रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 11 12 माइनस 12 0 हो गया, तो ये 1 इधर आ जाएगा, यानी x -1 जो है, इस 1 को फिर इधर कर देना, तो x -1 इसका एक फैक्टर हो गया, तो हम x -1 से बच्चों x³ -6x² प्लस 11x -6 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, x -1 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो चलो यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो x² से मल्टीप्लाई करोगे, तो x² को x से x³ माइनस x² माइनस प्लस कट गया, तो यहां हो गया -5x² प्लस 11x। ठीक है, थोड़ा सा इसको सीधा लिख दो, -5x² प्लस 11x। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए यहां पर -5x² है, अब मेरे पास है x, लाना है -5x², तो -5x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -5x² माइनस माइनस प्लस 5x, तो यहां हो गया, माइनस करोगे तो ये साइन चेंज, प्लस माइनस कट गया, तो यहां हो गया 11x में से 5x घट गया, यानी 6x -6। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब 6x लाना है, मेरे पास x है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x -6 माइनस प्लस कैंसिल, तो हमारे पास x³ -6x² प्लस 11x -6 इक्वल टू, एक फैक्टर आया x -1 और दूसरा फैक्टर आया x² -5x प्लस 6, ये आया। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लो इसको, अब तो ये तो अब आपके मुट्ठी में आ गया, ये तो बच्चों आपके मुट्ठी में आ गया, फैक्टराइज कर लीजिए, तो प्रोडक्ट करने पर 6, ऐड सब्सट्रैक्ट करने पर -5x, तो इसको हम फैक्टराइज करने के बाद, ये तो फैक्टराइज आप लोग कर सकते हो इसको, तो फैक्टराइज करने पर x -2 और x -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 फैक्टर में टूट गया। अब ये 0 के बराबर करोगे तो बारी बारी से x -1 इक्वल टू 0,
तो x का वैल्यू 1 आएगा। फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2 आएगा। फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 3 आएगा। यानी डी सेट में एलिमेंट हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3। समझे ना? पहले हम क्या किए कि x के जगह पर इसमें हम लोग 1 रखे। अगर मान लो 1 पर 0 नहीं आता ना तो 2 रखते। 2 पर 0 आता तो x, ये 2 इधर आ जाता, यानी x माइनस 2 से डिवाइड करते। यहां 1 पर आ गया तो x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। अब बच्चों देखो, a सेट है 1 2 3, b में तो 1 है, c है 1 2 3 और d भी है 1 2 3, यानी a इक्वल टू c इक्वल टू d। इसका आंसर क्या होगा? a इक्वल टू c इक्वल टू d। यही आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसका एक और मेथड सिखाएंगे। ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको सॉल्व किए हैं, ये तो बेसिक मेथड 10th वाला सिखाए हैं। इसका एक और मेथड बड़ा मजेदार है, अगले क्लास में सिखाएंगे तुम लोग को। अब देखो, इसको नोट कर लीजिए सब, वीडियो रोक करके भी नोट कर सकते हो। अब देखो बच्चों, इसमें बताना है ना कि कौन सा सेट्स आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। ए सेट और ये बी सेट दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल क्या होता है कि जब दोनों में सेम एलिमेंट, दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो। तो ए में तो 2 3 दिया हुआ है, बी में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, यहां x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2, फिर यहां से 3 3 कॉमन लोगे तो x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन आ गया इंटू x प्लस 3। तो x का दो वैल्यू आया बच्चों -2 और -3, ठीक है। तो a सेट में हमारे पास है 2, 3, 2, 3। अच्छा, बी सेट में आया, क्या आया? -2 -3। दोनों इक्वल नहीं है, यानी ए इक्वल नहीं है बी के, क्योंकि जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में नहीं है। अच्छा, सेकेंड वाला वुल्फ है फॉलो है, ये तो बना लोगे, बन जाएगा। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अच्छा, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, ये बहुत सारे सेट्स दिए हुए हैं। सिलेक्ट इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होता है, फिर से बोलिए जरा। इक्वल सेट होता है कि जो ए में और बी में सेम एलिमेंट रहेगा, सेम एलिमेंट रहेगा बच्चों। इक्विवेलेंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। चलिए इस बात का हम लोग ध्यान रखते हैं। तो ए सेट में एलिमेंट है 0a, तो देखो तो 0a वाला कोई है? नहीं है। तो अब इक्विवेलेंट में देखो तो ए में 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट वाला कौन कौन है? एक ए है, फिर कौन है? फिर है ई है, अच्छा, फिर एच है, एच है। तो ए ई और एच जो है इक्विवेलेंट हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। अच्छा, बी देखो 1 2 3 4, पहले इक्वल वाला देखो 1 2 3 4 है किसी में? 1 2 3 4 है, बी है, बी इक्वल है किसके? डी के। अच्छा, और 1 2 3 4 और किसी में है? नहीं है, तो ये इक्वल हो गया। ऐसा ही ढूंढना है। फिर अब देखो इसमें 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट वाला जो सेट होगा, ठीक है, वो इक्विवेलेंट भी होगा। तो 4 वाला देखो, डी में तो इक्वल है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, यानी बी और जी इक्विवेलेंट हो जाएगा। बी और जी जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ढूंढ ढूंढ के लिख लोगे सब, क्लियर है। तो आपका बच्चों ये टाइप्स ऑफ सेट्स से रिलेटेड एक्सरसाइज खत्म हो गया है।
अब ये क्लास आप कर लिए, ये क्लास अटेंड करने के बाद खूब अच्छे तरीके से समझने के बाद बच्चों एक्सरसाइज बनाना है, ठीक है, क्लियर है। और जो प्रॉब्लम होगा अब हमारे व्हाट्सएप पर आप भेजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसका सॉल्यूशन भेजेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों। अब बहुत जल्द हम लोग लाइव भी जुड़ने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक खूब मन लगा के पढ़ो, घर से नहीं निकलो, ठीक है। मास्क लगाए रहिए, घर से नहीं निकलिए, घर पर पढ़िए, खूब मस्ती से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।